तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो गाइज़ आज मैं बात करने वाला हूँ EX प्रायोरिटीज़ के बारे में। आज मैं सारे के सारे EX स्ट्राइकर्स कवर करूँगा। मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि किसको EX करना चाहिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी ये वीडियो। तो गाइज़ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर सारे के सारे 5 स्टार स्ट्राइकर्स कवर किए। टैग और सपोर्ट्स को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, मतलब एक एक करके, क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर गाइज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज़ यहाँ पर सिंथिया है। सिंथिया गाइज़ मैं C में डाल रहा हूँ क्योंकि उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। अर्थक्वेक का डैमेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो अर्थक्वेक का डैमेज है उसके सिंक मूव से भी ज़्यादा है। सिंथिया के पास सिंक मूव के लिए कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है, और ऊपर से उसका जो सिंक मूव है वो मेगा है। मतलब उसका टोटल डैमेज 5 आउट ऑफ 5 पे 192 ही मिलने वाला है। अर्थक्वेक का अगर डैमेज आप सारे मल्टीप्लायर से मैच करोगे तो उसके भी ऊपर जाएगा। तो EX करने का कोई मतलब ही नहीं है गाइज, लास्ट में ही रखना उसको, ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा पड़े तो आपकी मर्ज़ी, आउटफिट के लिए आपको जाना है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एज ए गेम अगर आपको देखना है जितना मतलब वैल्यू आप कितने निकाल सकते तो उस हिसाब से कोई मतलब नहीं। यूनिट बहुत अच्छा है गाइज, लेकिन EX से कुछ मिलेगा नहीं। तो इसके बाद गाइज सलीन गाइज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली मतलब उसके पास जो भी है वो सिंक न्यूक में ही है गाइज। उसके अलावा उसका कुछ काम ही नहीं है। उसका जो DPS है बहुत कम है, तो उसको अगर विदाउट EX यूज़ कर रहे हो तो गाइज ब्रैंडन को यूज़ करो, बहुत सारे वेनेसर को यूज़ करो एज अ DPS। उसका विदाउट EX कुछ मतलब ही नहीं है, और उसका जो EX डैमेज है वो ब्रैंडन से भी बेटर है, ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास इनर्शिया भी है। और अगर आप अपोनेंट को रिस्ट्रेन करते हो तो 50% एक्स्ट्रा डैमेज है सिंक मूव पे, तो 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर हो गए, तो बेटर है। डेफिनेटली EX करो डेफिनेटली गाइज। इसके बाद बग है गाइज, बग को मैं B में डाल रहा हूँ। बहुत अच्छा सिंक न्यूक है, नो डाउट। EX अच्छा है, बहुत अच्छा डैमेज है। प्रॉब्लम यही है गाइज कि आपको स्पेशल डिफेंस लो करना पड़ेगा। उसका जो सिंक न्यूक है वो स्पेशल डिफेंस लो करने पे ही काम होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी गेम में बहुत सारे कम है ऐसे टैग या सपोर्ट जो स्पेशल डिफेंस लो करते हैं, तो उसका जो EX है वो बहुत गंदा है। मतलब आपको सेटअप करने में बहुत टाइम जाएगा, मतलब नहीं है। उतने में कोई और स्ट्राइकर ईजिली 1-2 टर्न में मैच निकाल देगा। तो यहाँ पर गाइज बिल्कुल मतलब नहीं है उसका EX करके। डैमेज अच्छा है लेकिन सेटअप बहुत बेकार है। इसके बाद गाइज लियोन का भी गाइज EX मैं यहीं पर रखूँगा क्योंकि गाइज बहुत अच्छा डैमेज है। एज ए DPS तो नंबर 1 पे आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंगन्यू का डैमेज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रेड का उससे बेटर सिंगन्यू है, नो डाउट। डैमेज ज़्यादा है, मेगा होके भी गाइज रेड का सिंगन्यू का डैमेज ज़्यादा है। आप EX कर सकते हो डेफिनेटली, इसलिए A में डाला है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है गाइज EX। तो इसके बाद गाइज ब्रैंडन का भी गाइज मैं A में ही डालूंगा क्योंकि EX बहुत अच्छा है। उसके पास इनर्शिया है। ब्रैंडन की बस एक ही कमी है, सेलेन के पास गाइज क्रिटिकल स्ट्राइक 2 ऐड हो जाता है। आप ब्रैंडन को क्रिटिकल स्ट्राइक 2 दे नहीं सकते, तो EX में गाइज मल्टीप्लाई हो नहीं पाता, हम देते ही नहीं, हम लोग डाउनलेस यूज़ करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर इसलिए सेलेन बेटर है गाइज मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर फिर गाइज सिंथिया का EX अच्छा है गाइज, लेकिन ज़्यादा बड़ा EX नहीं है। उसका स्टैटिक शॉक 5 है, मतलब अपोनेंट को पैरालाइज करेंगे तो 50% आपको बेटर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी EX में मल्टीप्लायर नहीं है, तो 50% ही है, तो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है गाइज। और हमारे पास ऑलरेडी मतलब आप वेट करो अच्छे ड्रैगन टाइप स्ट्राइकर का जिसका EX अच्छा रहे, क्योंकि अभी पूरे गेम में कोई भी बेस्ट EX वाला ड्रैगन टाइप स्ट्राइकर नहीं है। लेंस का भी गंदा है, आगे बात करेंगे हम लोग। तो इसके बाद गाइज आयरिसन है, इसको गाइज मैं लास्ट में रखूँगा एक्सोरस को, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है सिंक मूव पे, सिर्फ उसका जो बेस डैमेज है वही है 300, तो मतलब ही नहीं है EX करके। इसके बाद गाइज एलिसा गाइज यहाँ पर रखूँगा क्योंकि एलिसा का गाइज आपको पता है बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है EX करने के साथ। उसके पास इनर्शिया है, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो EX स्ट्राइकर के पास रहनी चाहिए, वो है गारंटीड क्रिट। क्योंकि आपको पता है +3 क्रिट पे भी 80% चांस ही रहता है आपको क्रिट पड़ने का, तो फिर वो एक बड़ी चीज़ हो जाती है। आपको तीनों पे गारंटीड क्रिट मिलने वाली है AOE सिंक मूव में, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके लिए, स्ट्राइकर्स के लिए। इसलिए गाइज एलिसा को ऊपर रख रहा हूँ। प्लस एलिसा के पास इनर्शिया है, डबल हो जाता है सिंक मूव का डैमेज, प्लस गाइज इलेक्ट्रिक टेरेन का डैमेज ऐड होता है वो 50%, इसलिए बहुत अच्छा सिंक मूव है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो आप एलिसा को यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी करके रखा है गाइज। इसके बाद गाइज NN जैक्रोम का भी अच्छा सिंक मूव है, लेकिन उसका डैमेज फिर भी यहाँ से कम ही है, अपना एलिसा से कम है सिंक मूव का डैमेज, लेकिन उसका जो DPS है वो एलिसा से बेटर है। और एलिसा का पता है आपको रिकॉइल मूव है, तो खुद जितना ज़्यादा DPS भी करेगी उतना आपको हील भी करना पड़ेगा, एक पोशन लेके जाना पड़ेगा।
तो डेफिनेटली आप जैक्रोम को EX कर सकते हो। उसका गाइज जो सिंक मूव मल्टीप्लायर वो कम है, स्टैटिक शॉक 3 है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा 6 आपको सिंक मूव टाइल मिलते हैं, वो एक एडवांटेज देता है। और प्लस इलेक्ट्रिक टेरेन का 50% बूस्ट, तो सिंक न्यूक बहुत अच्छा है। मतलब सिंक न्यूक का डैमेज कम है लेकिन इलेक्ट्रिक टेरेन का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर रखा है। मतलब उसका डैमेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास एलिसा है और जैक्रोम नहीं है तो आप जैक्रोम पे जेम्स वेस्ट करने की मतलब नहीं है, आपको एलिसा को EX करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस कोरिना है। कोरिना गाइस सबसे गंदा EX है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से मेगा है, मतलब लास्ट में रहेगी गाइस, बिल्कुल मत करना EX, सोचना भी नहीं। इसके बाद गाइस यहाँ पर ये वाला, इसको हम लोग इसका EX बहुत अच्छा है गाइस, इल्दा का EX बहुत ही अच्छा है। मतलब उसका जो डैमेज है बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, रेड के लेवल का है गाइस, नो डाउट, लेकिन इसकी जो DPS है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इसका जो DPS मूव है वो रिकॉइल वाला मूव है, तो आपको बहुत डैमेज, आपको हीलर भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप खुद के पोशन यूज़ करोगे तो आप वो टर्न का डैमेज मिस कर दोगे, तो खुद का पोशन तो यूज़ करके मतलब नहीं है। पर बहुत अच्छा EX है, डेफिनेटली आप EX कर सकते हैं, नो डाउट। इसके बाद गाइस ग्रिम्सली, सिग्नल सूट ग्रिम्सली, इसका भी बहुत अच्छा EX है। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसको करूँ, बैरी या ग्रिम्सली को, तो डेफिनेटली आपको दोनों में से जो पसंद है वो करना। बैरी का डेफिनेटली ज़्यादा है गाइस डैमेज, लेकिन बैरी का सेटअप भी मुश्किल है। आपको पता है केक वोक सेटअप करने के लिए कितना मेहनत लगता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके सबके पास तो अभी विम्सिकॉट रहेगी नहीं, और विम्सिकॉट यूज़ करके टीम कॉम भी थोड़ा वो हो जाता है गाइस, ख़राब हो जाता है। आप बेटर सपोर्ट यूज़ कर नहीं पाएंगे, सेकंड स्ट्राइकर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ग्रिम्सली मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर है, लेकिन DPS बैरी का ज़्यादा है। इसके बाद गाइस लेंस का गाइस मैं लास्ट में डाल रहा हूँ। उसके पास कोई भी सिंक मूव मल्टीप्लायर नहीं है, उसके पास एडिशनल नोट्स है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो हाइपर बीम है गाइस वो स्पेशल है और सिंक मूव वो फिजिकल है। अब आपको ऐसा सपोर्ट भी लेके जाना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको सपोर्ट लेके जाना है स्पेशल अटैक बढ़ाने के लिए, अब आपको ऐसे सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा जो अटैक भी बढ़ाए, फिजिकल अटैक, तो सिंक मूव में डैमेज होगा। आउटफिट बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन आपको स्पेशल अटैक और फिजिकल अटैक दोनों बढ़ाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है, मतलब नहीं है गाइस। और ऊपर से कोई न्यूक भी नहीं है अच्छा। तो ईथन भी गाइस लास्ट में आएगा, कोई भी मल्टीप्लायर्स नहीं है। सन का है 50%, लेकिन उसके अलावा कोई भी सिंक मूव में मल्टीप्लायर नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है फायर टाइप में गाइस, ऑलमोस्ट 80-70% लोगों के पास रेड है, तो ज़रूरत ही नहीं है गाइस करने की। रेड और लियोन है, जिनके पास रेड नहीं है उनके पास लियोन है, जिनके दोनों नहीं है उनके पास हिल्दा है, तो हिल्दा एम्बोरर बहुत सही है। इसके बाद गाइस ब्लू एंड पिजोट, इसको लास्ट में रखूँगा गाइस। एज अ DPS अभी भी बेस्ट यूनिट है फ्लाइंग टाइप का। लेंस का DPS ज़्यादा है, लेकिन लेंस सबके पास रहेगा नहीं ऑब्वियसली, तो ब्लू का DPS बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्लू के गाइस सिंक मूव में कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने EX करके रखा है, लेकिन चलो ठीक है, उनको पसंद है तो कर दिया, लेकिन अगर वैल्यू आप देखोगे तो कुछ नहीं है, उसके पास कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है, तो आप EX मत करना। इसके बाद तो भाई गुज़मा गाइस थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एक तो पहली बात नॉन मेगा है, तो अच्छा बेस पावर है 300, मेगा होता तो डायरेक्ट लास्ट में डाल देता मैं। ऊपर से इसके पास क्रेटोस ट्रॉफी 2 है, तो 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गाइज वही बात हो गई, थोड़ा सा बेटर है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। और गाइज बहुत सारे लोग हैं अल्दर नहीं है, लूजामिन तो आपको पता है बहुत फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में बग का तो आपको पता है सेटअप बहुत टफ है, तो अब अगर आपके पास गुज़मा है और कोई बग स्ट्राइकर नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन डैमेज सारे बग टाइप में कम है। एज अ सिंक न्यूक सिर्फ एक ही मल्टीप्लायर है क्रेटोस ट्रॉफी, वो भी 20%, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेगा इस। तो यहाँ पर स्टीवन गाइस, स्टीवन डेफिनेटली नंबर 1 पे ही आएगा गाइज। अगर स्टीवन को आप EX नहीं कर रहे हो ना, तो वो यूनिट काम का नहीं है, मतलब उसको अगर अच्छा बनाना है तो उसको EX करना ही पड़ेगा। तो ये जो S वाली जो लिस्ट है गाइज, वो वही है कि आपको विदाउट EX मतलब ही नहीं है, उनको आपको EX करना ही पड़ेगा। तो EX करे बिना वो टॉप टियर स्ट्राइकर बनेंगे नहीं, तो उनको पहले EX करना है, जो S में है उनको EX कर ही देना। तो गाइज स्टीवन विदाउट EX का मतलब नहीं है। पहली बात उसके पास हे मेकर है, उसका अटैक गाइज पूरे गेम में सबसे ज़्यादा है, फिजिकल अटैक 530 के ऊपर है शायद, तो 530 के ऊपर है अटैक स्टेट, प्लस उसके पास हे मेकर है, तो आप समझ सकते हैं कि डैमेज तो डेफिनेटली जाना है। और उसके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज जो मैंने आपको पहले बोला, गारंटीड क्रिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है AOE स्ट्राइकर्स के लिए। गारंटीड क्रिट ब्रोकन है गाइज, बहुत सही है। स्टीवन के सिर्फ 2 सिंक मूव आपको कोई भी स्टेज ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। कोई भी चैंपियन स्टेडियम लो, कुछ भी लो, आप 2 सिंक मूव में गेम ख़त्म हो जाता है, नो डाउट। तो स्टीवन गाइज डेफिनेटली S में आएगा। तो अभी बात हम लोग कर लेते हैं गाइज यहाँ पर लूजामिन की। तो लूजामिन भी गाइज लास्ट में आएगी, कोई भी सिंक मूव मल्टीप्लायर्स नहीं है। बेस पावर अच्छा है 300, लेकिन
फिर बेटर गाइज आप गुज़मा को ही कर देना। लेकिन थोड़ा डैमेज ज़्यादा है गुज़मा से DPS। डेफिनेटली गुज़मा का बहुत गंदा DPS है गाइज। गुज़मा को आप एज ए सेकेंडरी स्ट्राइकर ही यूज़ करो, लेकिन उसके पास कोई तो मल्टीप्लायर है और लुज़ामिन के पास एक भी नहीं है। एज ए यूनिट लुज़ामिन बेटर है गुज़मा से, नो डाउट, लेकिन EX की बात कर रहा हूँ गाइज मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे रखा है। तो यहाँ पर सिग्ना सूट रेड गाइज, मुझे तो लगता है टॉप 3 में सिग्ना सूट रेड का डैमेज रहेगा एज ए स्ट्राइकर में। टॉप 3 में गारंटी रहेगा सिग्ना सूट रेड। उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है गाइज, उसके पास इतने सारे मल्टीप्लायर्स हैं, मेगा होने के बाद भी गाइज उसका बहुत डैमेज है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टेज है जिसके पास आपके पास सुपर इफेक्टिव स्ट्राइकर नहीं है, तो वहाँ पर सिग्ना सूट रेड का गाइज आप न्यूक वाला ग्रेड यूज़ करके ख़त्म कर सकते हो स्टेज। उसके बाद इतने मल्टीप्लायर है गाइज, सन का 50% है, सोलर फ्लेयर का 50% है, हे मेकर है गाइज। तो ये 4 मल्टीप्लायर हो गए, 3 मल्टीप्लायर। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज होने वाला है, और बहुत ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के पास रहेगा। और इसका भी गाइज स्पेशल अटैक 525-30 रहेगा, बहुत ज़्यादा है। तो आप डैमेज समझ सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर गाइज लेंस की थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। लेंस के पास गाइज सिंकन्यूक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनर्शिया नहीं है, हे मेकर नहीं है। उसका शावर पावर 5 है, रेन में 50% बढ़ता है, तो 50% ही इसलिए नीचे रखा है मैंने। तो मतलब नहीं है। और इसकी भी वही वाली प्रॉब्लम जो पुराने लेंस की थी, इसका भी फिजिकल है सिंक मूव, और इसका जो DPS है वो स्पेशल है। तो आपको दोनों बफ करने के लिए सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, प्लस रेन के लिए एक सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब नहीं है गाइज, इसलिए थोड़ा नीचे रखा है। तो जैशियन गाइज, जैशियन को डेफिनेटली मैं यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि उसका इनबिल्ड एक सिंकन्यूक है जो डबल कर देता है डैमेज, लेकिन वो भी बेकार है गाइज, इतना खास नहीं है, क्योंकि आपको अपोनेंट को एक सिंक मूव डन तक रुकना पड़ेगा। वो एक रिस्की भी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अपोनेंट की एक सिंक मूव आपको ख़त्म भी कर सकती है मास्टर मोड में। और अगर उनको आप सिंक मूव काउंटडाउन लेस दोगे तो वो हर बार के लिए कम होगा, सिर्फ पहली बार के लिए नहीं कम होगा। तो वो लोग फटाफट सिंक मूव यूज़ करेंगे। मतलब है अच्छा गाइज, नो डाउट। अगर आपका स्टीवन नहीं है तो आप काम चला सकते हो, अच्छा सिंगलिंग है, लेकिन उसके थोड़े प्रॉब्लम्स भी है। तो इसके बाद गाइज अल्डर भी यहाँ पर रखूँगा। अल्डर के पास ओवर पावर और डेवास्टेशन है गाइज, डेफिनेटली डबल है सिंकन्यूक का डैमेज। बस प्रॉब्लम एक ही है गाइज, वो सेटअप मुझे बहुत बेकार लगा। स्पेशल अटैक आपको लो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल बग यूज़ करना पड़ेगा। उतने DPS गाइज आप लेस कर देते हो, मतलब उतने टाइम में अगर आपने हाइपर भी यूज़ कर दिया लो करने के टाइम पे, तो उससे पहले ही अपोनेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना गाइज। अच्छा है अगर आप दूसरा यूनिट लेके जाते हो स्पेशल अटैक लो करने के लिए, आयरिस या वियोला, तो ठीक है गाइज, तो सही है। तो यहाँ पर गाइज अभी नेट एंड ब्रेवरी थोड़ा ऊपर रखता हूँ गाइज। प्रोबेबली सबसे गंदा स्ट्राइकर था गेम में, लेकिन ठीक है गाइज, जब से EX आया तो ठीक है। इसके पास इनर्शिया है गाइज, इसका अटैक स्टेट बहुत लो है, ना मानता हूँ, लेकिन इनर्शिया है। और तो AOE सिंक में गाइज बहुत काम आएगा। मतलब आप अगर इसे ब्लू के साथ रन करते हो, ब्लू एंड पीजेट, तो आप ब्लू से हरिकेन स्पैम कर सकते हो और इसके सिंक मूव कर सकते हो। तो ब्लू का जो EX का जो वैल्यू जाता है गाइज, डैमेज मिस हो जाता है, आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि ये सिंक मूव यूज़ करेगा। और इसके पास 2 गेज मूव है, तो ये गेजेस के इशू भी नहीं होंगे। इसका सिंक मूव अच्छा है गाइज, सिर्फ अटैक स्टेट की वजह से ये नीचे है, नहीं तो इसका भी डैमेज अच्छा होता। तो यहाँ पर गाइज अभी मोटी की बात कर लेता हूँ। मोटी डेफिनेटली यहाँ आएगा गाइज, एज अ यूनिट, एज अ DPS इसका बहुत गंदा है। मतलब गाइज घोस्ट टाइप अभी भी पोकेमॉन मास्टर्स में बहुत कम है, मतलब अभी हमें चाहिए बहुत सारे घोस्ट टाइप स्ट्राइकर। इसका EX बहुत वैल्यू है, लेकिन एज अ यूनिट मैं इसको इतना अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिंक मूव काउंटडाउन का इशू है। आपको डबल फैंटम फोर्स, डबल सिंक मूव काउंटडाउन लेता है, और शैडो बॉल का डैमेज बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा, मिस मैगेज से भी गंदा है। तो पर सिंकन्यूक की बात करेंगे, EX की बात करेंगे, तो डेफिनेटली इसके पास बहुत अच्छा न्यूक है। आपको इवेजिनर +6 करनी पड़ेगी, जो इजी है गाइज करना, क्योंकि +2 खुद भी बढ़ाता है, +4 आपको स्टार्मी भी दे सकती है, आपको रिबॉम्बी भी दे सकती है, कोई भी दे सकता है गाइज। तो EX बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर आपके पास 3 आउट ऑफ 5 है तो डेफिनेटली EX कर देना। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी घोस्ट टाइप स्ट्राइकर नहीं है, और आपको अगर चैंपियन स्टेडियम में प्रॉब्लम आ रही है घोस्ट टाइप में, तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइज यहाँ पर फॉल हिलबर्ड है गाइज, ये भी टॉप में ही आएगी गाइज, क्योंकि इसके पास भी हे मेकर है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डैमेज है, हे मेकर है, आपको पता ही है। बस बेस्ट मल्टीप्लायर है गाइज, ऐसा नहीं कि कुछ लो करना है अपोनेंट का, नहीं। तो आप डेफिनेटली EX कर सकते हो। एक और एडवांटेज है इसकी, आपको 2 आउट ऑफ 5 में हे मेकर मिलता है, तो डेफिनेटली वर्थ है गाइज। अगर आपका 1 आउट ऑफ 5 है, आप कैंडी देके इसे 2 आउट ऑफ 5 कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास घोस्ट डार्क टाइप में कोई भी सिंकन्यूकर नहीं है। कैरन का तो गंदा है, आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं B को। गाइज बहुत अच्छा सिंकन्यूक है, इसने पूरा वॉली को पछाड़ी दिया है गाइज, लिटरली पछाड़ी दिया है वॉली को। वॉली बेस्ट यूनिट था एज अ DPS, एज अ सिंकन्यूक, लेकिन इसने आते
उसको सीधा नीचे कर दिया, मतलब हर एक वे में बेटर है। तो थोड़ा सा DPS अगर बात करें तो बेटर है वॉली का, लेकिन वो डिफरेंस बहुत थोड़ा है। लेकिन इसका जो सिंक न्यूक का डैमेज है गाइस वो इनसेन है। पहली बात इनर्शिया मिल रहा है आपको, पैसिव में क्रिटिकल स्ट्राइक 3 मिल रहा है, वो जो सिंक न्यूक में ऐड होता है, प्लस आप क्रिटिकल स्ट्राइक 5 हो रहा है टोटल। तो सिंक मूव का डैमेज गाइस बहुत गंदा होने वाला है, बहुत गंदा, मतलब बहुत सही मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद गाइस इसके ग्रेड में गारंटीड क्रिट वाली एक चीज़ है वो पिक कर सकते हो, तो इसके पास भी गारंटीड क्रिट है सिंक न्यूक पे, तो ये भी मुझे बहुत सही लगी। अगर आपने वॉली को EX नहीं किया अभी तक तो इसे ही करना, वेट करना अब इसका मिलने का। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मे को। गाइस बहुत गंदा सिंक मूव है सीरियसली, मतलब एक तो पहली बात पहला सिंक मूव तो इतना गंदा है कि वो नॉर्मल है, उसमें डैमेज ही नहीं होने वाला है। सेकंड में फाइटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका ऑलरेडी मेगा है, डैमेज कम है, और एक भी मल्टीप्लेयर्स नहीं है सिंक मूव का, तो बहुत गंदा है। तो ये लोग के साथ ही है अपना सिंथिया, और ये लोग के साथ में ही रहेगी, सेम कोरिना के लेवल का है गाइस इसका सिंक मूव। इसके बाद गाइस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर गार्डेवर को। गाइस गार्डेवर को मैं बीच में रख रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है गाइस, डेवास्टेशन आपको पता है स्पेशल अटैक लो करना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है, आपको पता है। 3 अपोनेंट रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जाते गाइस इसमें टर्न्स वेस्ट हो जाते हैं। आपको अगर 6 अपोनेंट है 9 अपोनेंट है तो बहुत भारी पड़ेगी वो चीज़, सबका तो लो नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सिंक न्यूक डैमेज है गाइस, नो डाउट, बहुत अच्छा यूनिट है। DPS तो आपको पता है, मतलब 7 लाख के आसपास डैमेज है। सेम डैमेज है गाइस इसका और ड्रैगनाइट का। ड्रैगनाइट का कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है, लेकिन फिर भी डैमेज सेम है, तो 7 लाख है। लेकिन एज ए सिंक न्यूक गाइस कर सकते हो, आपको पसंद है तो। डैमेज भी है, लेकिन ऐसा नहीं गाइस इनर्शिया है या तो फिर केक वॉक है, वो सबसे बेटर नहीं है। डेवास्टेशन में प्रॉब्लम है थोड़ी गाइस। और ऊपर से गाइस मैं अल्डर के साथ ऊपर रख देता, लेकिन इसका तो मेगा है तो इसका थोड़ा डैमेज कम है कंपेयर टू अल्डर, तो इसलिए मैंने इसके नीचे रखा है। आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो इसके बाद गाइस अभी है यहाँ पर रायहान भी गाइस ऊपर ही रखूँगा डेफिनेटली। इसको मैंने ऊपर क्यों रखा है गाइस, क्योंकि इसके पास एक इसकी जो ट्रेनर मूव है सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट मूव कर सकती है, तो अगर आप सिंक मूव से पहले उसे यूज़ करते हो तो आपकी सिंक मूव बहुत डैमेज करने वाली है, प्लस आपको 50% डैमेज मिलने वाला है सैंडस्टॉर्म में सिंक न्यूक में। तो इसकी जो एक सिंक न्यूक वो बेटर है ये लोग से, इसलिए गाइस मैं इसे ऊपर रख रहा हूँ। तो मतलब आपको पता है सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो गेम बिगाड़ सकती है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। फिर भी मैंने स्टीवन से नीचे रखा है क्योंकि वो एक ही सिंक मूव चलेगी। ये स्टीवन तो गाइस हील व्हील करता है, तो बहुत सारी चीज़ें करता है, इसलिए मैंने उसे ऊपर रखा है। लेकिन रायहान का गाइस, रायहान ले गाइस सीरियसली बोलो आपको, ये EX टियर लिस्ट है, इसलिए मैंने C1 को ऊपर रखा है। ये ऐसा नहीं है कि कौन से यूनिट्स बेटर है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रायहान ने इजीली डिफीट कर दिया स्टीवन को, क्योंकि गाइस रायहान का जो DPS है वो इनसेन है। 9 लाख के आसपास डैमेज आता है विदाउट कोई टेरन या विदाउट कोई वेदर इफेक्ट, तो आप समझ सकते हैं 9 लाख का डैमेज, मतलब उसने ऑलमोस्ट सबको, ड्रैगनाइट ये सबको हरा दिया है DPS के मामले में। गार्डेवर को भी हरा दिया गाइस, 9 लाख का डैमेज है तो डेफिनेटली। और ऊपर से गाइस सिंक न्यूक डेफिनेटली स्टीवन का थोड़ा बेटर है, सिंक न्यूक थोड़ा मतलब बेटर है, लेकिन इसका भी अच्छा है क्योंकि इसका मेगा नहीं है, तो इसका अच्छा बेस पावर है सिंक न्यूक का। प्लस आपको 50% सैंडस्टॉर्म में डैमेज मिल रहा है, प्लस अगर आपको सुपर इफेक्टिव वाली ट्रेनर मूव यूज़ करते हो सिंक मूव से पहले तो आपको एक ही सिंक मूव में KO हो जाएगा गाइस, आप जीत जाओगे। यहाँ पर है गाइज इवेल दल गाइज लास्ट में ही रहने वाला है। इतना गाइज ट्रैश यूनिट है, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसका जो DPS है वो भी ब्लू से कम है, हर एक चीज़ से कम है। सबसे मतलब कम DPS है फ्लाइंग टाइप में, लेंस का बेटर है, ब्लू का बेटर है, क्योंकि एज अ पॉकीफेयर गाइज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा रहे, लेकिन इसका जो सिंक मूव डैमेज है वो भी कम है, एक भी मल्टीप्लायर्स नहीं है, तो बहुत ट्रैश है गाइज। आप EX तो बिल्कुल मत करना। इवेल दल पसंद है बहुत लोगों को, लेकिन गेम ने गाइज ट्रैश कर दिया उसको। तो इसके बाद गाइज है यहाँ पर प्लमेरिया को गाइज मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ, और डेफिनेटली गाइज अच्छा सिंक न्यूक है, नो डाउट इनर्शिया है, लेकिन इसका जो अटैक स्टेट है, मतलब स्पेशल अटैक स्टेट है वो लो है, तो उसकी वजह से इसका जो न्यूक का डैमेज है वो कम होगा। प्लस इसका DPS भी बहुत कम है, मतलब DPS गाइज 3-4 लाख है, मतलब आप दूसरा कोई स्ट्राइकर यूज़ करोगे तो नॉन सुपर इफेक्टिव स्ट्राइकर भी यूज़ करते हो, उससे अच्छा DPS मिलेगा आपको, तो अच्छा न्यूक आप कर सकते हो, लेकिन डैमेज गाइज बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे रखा है। इसके बाद गाइज बैरी को डेफिनेटली ऊपर रखूँगा। गाइज पहली बात इनर्शिया तो है ही, ऊपर से केक वॉक है, तो अकेला ऐसा सिंक पेयर है जिसका 2-2 सिंक न्यूक है गाइज, और कोई भी ऐसा स्ट्राइकर नहीं है जिसका 2-2 सिंक न्यूक है। मतलब बाकी स्ट्राइकर जैसे एक सिंक न्यूक और वेदर वाला न्यूक रहेगा 50%, वैसा नहीं गाइज, इसका सीधा डबल सिंक न्यूक है, ट्रिपल डैमेज हो जाता है। नॉर्मल सिंक न्यूक है तो डबल ट्रिपल होगा, 2 सिंक न्यूक है तो बहुत ज़्यादा DPS है। केक वॉक के लिए आपको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं भी करोगे तो इनर्शिया है प्लस रेन का है 50%, तो डेफिनेटली वर्थ है EX करना।
लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मैं मे को EX करूँ या ग्रिम्सली को EX करूँ या कायोगर को EX करूँ या बैरी को EX करूँ डेफिनेटली। तो गाइस अगर आपने किसी को EX नहीं किया डेफिनेटली तो आप कायोगर को ही करना, क्योंकि एज ए DPS आप उसको यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली आप उसी को करो EX। क्योंकि अभी मतलब अगर आपने नहीं किया है तो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली बैरी और ग्रिम्सली का बेटर है, लेकिन अगर आप कायोगर को यूज़ करने ही वाले हो, आपको मिल गया तो डेफिनेटली कायोगर को ही करना। उसका ये लोग से कम है डैमेज, लेकिन ठीक है गाइज, क्योंकि उसका AoE मूव है ऑलरेडी, वो DPS में साइड वैसे भी फिनिश करेगा। तो आप अगर करने वाले हो तो कायोगर को प्रायोरिटी देना। इसके बाद गाइज यहाँ पर वॉली है। वॉली को यहाँ पर गाइज वॉली का भी एक प्रॉब्लम है, आपको पता है। मैं यहाँ पर नीचे रख रहा हूँ क्योंकि मैंने बे को ऊपर ले लिया डेफिनेटली। बे ने गाइज हर चीज़ में हरा दिया वॉली को। तो अभी वॉली का जो DPS डेफिनेटली बेटर है, लेकिन उसका जो सिंकन्यू है गाइज आपको पता है, एक तो महंगा है, बेस पावर कम है, प्लस गाइज यहाँ पर केक वॉक है, आपको पता है स्पीड लो करना, तो बहुत इश्यू है गाइज। एक तो खुद भी वो लो नहीं करता, लो स्वीप आप क्यों यूज़ करोगे, नहीं आपका DPS ख़राब हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मतलब ठीक है गाइज, आप उससे EX कर सकते हो। अगर बे नहीं है, मैंने भी करके रखा है, मेरे पास बे नहीं है इसलिए तो EX कर सकते हो, लेकिन सेटअप बहुत गंदा है और डैमेज कंपेयर टू बे कम है, तो इसलिए इसको मैंने नीचे ले लिया है। तो आप कर सकते हैं, आपके पास बे नहीं है तो गाइज़ यहाँ पर कायोगर और ग्राउडन नहीं है दोनों, ये लोग ने शायद साइट में अपडेट नहीं किया दोनों अभी तक। तो वो होते तो गाइज़ डेफिनेटली दोनों को मैं A में डालूंगा, क्योंकि गाइज़ पहली बात कायोगर उसको रेन का एक्स्ट्रा 50% मिलता है सिंकमू में, प्लस उसके पास शावर पावर 3 है, प्लस गाइज़ वो रेन भी लेके आते हैं, मतलब EX से आपको बहुत वैल्यू तो डेफिनेटली मिलने वाली है। तो अगर आपके पास ग्रिम्सली है, आपके पास बैरी है, तो दोनों में से डेफिनेटली आप छोड़ देना, आप कायोगर को ही पिक कर लेना अगर कायोगर है तो गाइज़। अगर नहीं है तो डेफिनेटली बैरी और ग्रिम्सली में गाइज़ मेरे को तो ग्रिम्सली बेटर लगा, क्योंकि आपको डबल डाउन मिल रहा है 5 प्लस आपको इनर्शिया मिल रहा है, मतलब सेटअप ईजी है। बैरी का सेटअप थोड़ा टफ है, DPS ज़्यादा है लेकिन सेटअप थोड़ा इजी है ग्रिम्सली का, प्लस सेल्फ सफिशिएंट है, तो आप दूसरे स्ट्राइकर सपोर्ट भी लेके जा सकते हो ग्रिम्सली के साथ। तो आप बैरी को छोड़ सकते हो, ग्रिम्सली को आप पिक कर सकते हो, लेकिन 3 आउट ऑफ रहेगा तो ही गाइज वो एक प्रॉब्लम है। तो इसके बाद गाइज ग्राउडन की बात कर लेता हूँ। ग्राउडन भी A टियर में आएगा। उसकी जो पहली सिंक मूव है उसमें आपको गारंटीड सुपर इफेक्टिव मिलता है, फिर बाद में आपको यहाँ पर सोलर फ्लेयर 5 भी मिलता है, मतलब पहली सिंक मूव ही इनफ है अपोनेंट को ख़त्म करने के लिए। बाद में 2-3 पैसिफिक ब्लेड यूज़ करेंगे, गेम खत्म हो जाएगा। तो दोनों डेफिनेटली A में आते हैं गाइज। सिर्फ S में गाइज स्टीवन और रेडी रखा है मैंने, क्योंकि वो दोनों बेस्ट है गाइज, पैसा वसूल है। तो गाइज यही थी मेरी स्ट्राइकर टियर लिस्ट। आप देख सकते हो EX किसको आपको करना चाहिए। तो आपको अगर कुछ भी गलत लग रहा है, आप कहीं में अगर सही नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया, उसे ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर कोई भी पोस्ट या क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग फिर मिलेंगे गाइस, मैं सपोर्ट की भी बनाऊँगा और टैग की भी बनाऊँगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।